गाड़ी ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी चार और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैवल। नेताओं का रसूख पुलिस के सिर चढ़कर बोलता है। नेताओं के पुत्र हों या उनके खानदान के कोई भी मेंबर या फिर नेता, ऐसा लगता है कि इनके जैसे 100 खून माफ है। और आज हम वही दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक विधायक पुत्र सरेआम एक्सीडेंट करता है, अपनी महंगी लग्जरी थार रेक्स गाड़ी से कुचल देता है, टक्कर मार देता है लोगों को। लेकिन साहब, उस चूंकि विधायक का पुत्र है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता है और पुलिस किस तरह से उसका साथ देती है, इसका खुलासा हम इस खबर में करने जा रहे हैं। इस शख्स को आप देखिए, हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने की चैन और देखने में पर्सनालिटी ऐसी लग रही जैसे कोई मॉडल हो, लेकिन ये कोई मॉडल नहीं है। ये तो साहब शिवपुरी के पिछोर के विधायक, बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी का सुपुत्र है, जिसका नाम है दिनेश लोधी। और ये महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है और महंगी लग्जरी थार गाड़ी में ये चलता है। अब साहब, विधायक के पुत्र हैं तो थार गाड़ी जब चलाएंगे तो अंधाधुंध चलाएंगे, क्योंकि नियम कायदे कानून तो इनकी जेब में जैसे रखे हों। और ये साहब, ये महाशय 20 सड़क पर 3 लोगों को टक्कर मार देते हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल वाले को मार देते हैं और 2 पैदल चल रही महिलाओं को ये अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, जिससे ये तीनों चारों घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। जिन महिलाओं को चोट आती है, जरा आप सुनिए कि वो क्या बता रही। उन्होंने आंखों से देखा है कि इसी विधायक पुत्र ने उन्हें टक्कर मारी थी अपनी कार से। सुनिए जरा उन्हें। गाड़ी यही है। हाँ, गाड़ी तुम पैदल चल रहे थे? आप भी पैदल थे? हम लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आ रही थी। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे थे? साइड में गाड़ी है, बीच में बैठे थे गाड़ी पर, साइड में गाड़ी। ये गाड़ी खड़ी प्रीतम लोधी सिदाया। लेकिन जब विधायक पुत्र से पूछा जाता है कि आप इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी क्यों चला रहे थे, आंख बंद करके गाड़ी चला रहे थे और आपने बेकसूर लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया, तो इनका भी जवाब आप सुन लीजिए। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में। गाड़ी में ब्रेक नहीं है। गाड़ी ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी चार और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पे बना बेटा। अब इस पूरे एक्सीडेंट के मामले में फिल्मी कहानी जैसा नया मोड़ तब आता है जब जो पीड़ित व्यक्ति है संजय परिहार, यह पुलिस थाने पहुंचता अपनी रिपोर्ट लिखाने, और रिपोर्ट में वो वही लिखाता है जो उसके साथ घटना घटित हुई है। यानी ये विधायक के पुत्र दिनेश लोधी की थार गाड़ी से जिन 3-4 लोगों को टक्कर लगी, वो जख्मी हुए हैं, उस आशय की रिपोर्ट ये संजय परिहार थाने में लिखाता है, जिसमें बकायदा आप देखिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं जो उसने शिकायत आवेदन दिया है थाने में। उसमें सीधा सीधा नाम लिखा है कि ये थार गाड़ी से विधायक प्रीतम लोधी उस गाड़ी में लिखा हुआ था और इनका जो विधायक जी का पुत्र दिनेश लोधी वो तेज रफ्तार कार चला रहा था और प्रीतम लोधी ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए टक्कर मारी है, जिससे लोग और महिलाएं जख्मी हुई हैं। यह शिकायत आवेदन आप देखिए। अब पुलिस का कमाल देखिए, अब चूंकि मामला विधायक का आ जाता है और फिर विधायक के बेटा इसमें आरोपी है, तो पुलिस फिर अपना बिल्कुल जादुई अंदाज दिखाती है और जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें इस शिकायत आवेदन में जो नाम लिखा गया है दिनेश लोधी का, विधायक पुत्र का, उसका नाम ही उड़ा दिया जाता है। कहीं जिक्र नहीं है एफआईआर में कि विधायक प्रीतम लोधी का पुत्र दिनेश लोधी ने टक्कर मारी है। दिनेश लोधी का नाम गायब और पुलिस वहां पर दिनेश लोधी की जगह लिख देती है अज्ञात आरोपी ने टक्कर मारी। वाह साहब वाह, प्रीतम लोधी का भी नाम गायब, दिनेश लोधी का भी नाम गायब और अज्ञात आरोपियों के नाम पर यह पुलिस बकायदा एफआईआर दर्ज कर देती है। यानी सीधे सीधे विधायक की चमचागिरी करने लगती है। और फिर देखिए साहब, जो विधायक है, बीजेपी के विधायक हैं, शिवपुरी के पिछोर से हैं विधायक हैं,
तो इनका दिल एकदम से पसीजता है। फिर ये जनता को खुश करने के लिए फेसबुक पोस्ट डालते हैं और उसमें सीधा सीधा लिखते हैं कि किसी भी पिता को अपने बेटे से ज्यादा यदि चिंता होती है तो जनता की होती है। उनके लिए जनता सर्वोपरि है, इसलिए पुलिस को कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। ये कब लिख रहे हैं विधायक महोदय? जब पुलिस अज्ञात आरोपियों का नाम दर्ज कर चुकी है, अज्ञात आरोपियों के नाम पर एफआईआर लिख चुकी है और उनके पुत्र का नाम हटा चुकी है, गायब कर चुकी है। और इनके ये जो पुत्र है दिनेश लोधी, ये कोई पहला मामला नहीं है इनका। इसके पहले भी हत्या के प्रयास के मामले में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। स्कॉर्पियो से इन्होंने बकायदा पड़ोसी को टक्कर मार दी थी, उन्हें कुचल दिया था और उसके बाद पुलिस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक शायद ये विधायक पुत्र सुधर नहीं पाए हैं। और जब इस मामले में जो करेरा के थाना प्रभारी हैं, उनसे पूछा गया कि आपने विधायक के पुत्र का नाम क्यों हटा दिया एफआईआर से, जबकि शिकायतकर्ता ने तो बकायदा दिनेश लोधी का नाम लिखा था। तो सुनिए साहब, करेरा टीआई क्या जवाब देते हैं, जिनका नाम है विनोद छावई। वो कहते हैं कि नहीं, को चलने जैसी कोई बात नहीं है, ये तो एक छोटा सा मामूली सा एक्सीडेंट था जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो देखा आपने, विधायक का पुत्र है तो पुलिस भी उनका साथ देगी। पीड़ितों का कुछ भी होता रहे, उनकी जान जाती रहे, वो जख्मी डले रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन साहब अगर पुलिस चलेगी तो नेता या विधायक के इशारे पर, और इस घटना ने तो इस बात को प्रमाणित कर दिया है।